कौम और पाक अफवाज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के सामने बुनियाद महसूस की मानन यकजा हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल, कहा मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान गैर मुतजलजल हम आहंगी की अलामत है। फील्ड मार्शल ने मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद और अहम संग मील करार दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सलामती की सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। वाज़ेह किया गया पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुसलसल जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहा है। अमेरिका ईरान बातचीत अहम मरहले तक पहुंच चुकी, उम्मीद है मामला बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना है उम्मीद है पाकिस्तान अपनी अमन कोशिशों में कामयाब हो जाएगा। नायब वजीर आजम का कहना है 47 साल बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की काविशों से मुज़ाकरात मुमकिन हुए। पाकिस्तान की काविशों से अमेरिका ईरान के दरमियान जंग बंदी हुई। ईरान के पास अब कोई चांस नहीं, ईरानी नेवी के तमाम जहाजों को डिपो दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर दावा, कहा ईरान के पास एटम बम होता तो हम आज यहाँ ना होते। मशरिक़ वुस्ता इसराइल खत्म हो जाते, ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। B-2 बमबार तैयारे ना भेजते तो ईरान 2 हफ्तों में एटमी ताकत बन जाता। और पाक बहरिया का बुहेरा अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। तिजारती बहरी जहाज पर हमले के 6 भारतीय, एक इंडोनेशियन बाशिंदे को बरवक्त हंगामी इमदादी। तिजारती बहरी जहाज ओमान से भारत जा रहा था, तकनीकी खराबी हुई और मुंबई ने पाकिस्तानी हुकाम से मदद की अपील की। मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर ने मुतासरा जहाज पर हमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मुआवनत दी। मशरिक़ वुस्ता पर एक बार फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात पर दूसरे रोज भी मिसाइलों और ड्रोन से हमले। अमाराती वजारत दिफा ने बताया कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरान से आने वाले बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से निपट रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में धमाके फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाइयों का नतीजा है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि फुजैरा में तेल तनसीबात पर हमले का तयशुदा मनसूबा नहीं था। जो कुछ हुआ वो अमरीकी फौजी मुहिम जोई का नतीजा था। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने एक्स पर लिखा, मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ कार्रवाई जवाबी रद्द-ए-अमल था। मजीद हमले हुए तो ईरान अहम अमाराती तनसीबात पर बमबारी से दरेग नहीं करेगा। आबना हुर्मुज़ पर बैनुल-अक़वामी भत्ताखोरी कबूल नहीं, अमरीका लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन ईरान ने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमला किया तो जवाब देंगे। अमरीकी वज़ीर जंग की प्रेस ब्रीफिंग, कहा ईरानी बंदरगाहों को घेर रखा है, ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो महसूर जहाज़ों को बहिफाजत गुजरने का रास्ता दे। प्रोजेक्ट फ्रीडम का मकसद आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों को महफूज रास्ता दे रहा है। पीट हेग्सेट ने हुर्मुज़ पर ईरानी कब्जे का दावा मुस्तरद कर दिया। जनरल डेनकेन ने कहा ईरान जानबूझकर अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमला कर रहा है। ईरान के हमले अब तक जंग के दोबारा शुरू होने की हद से नीचे हैं। ईरान राख के ढेर में चिंगारी लगाने की कोशिश कर रहा है। आबनाए हुर्मुज़ बंद है और ये ईरान की मर्जी के बगैर नहीं खुलेगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर डॉक्टर मुखबिर का कहना है कि ईरान एक नई सुपर पावर है जो अमेरिका के सामने खड़ी है। ट्रंप का बेबुनियाद मुतालबा है कि ईरान मिसाइल ताकत को महदूद करे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने कहा खलीजी मुल्क अपनी हिफाजत के लिए बैरूनी ताकतों का सहारा लेना छोड़ दें। खलीज में अमरीकी फौज की मौजूदगी अमन के लिए खतरा है। अमरीका खलीजी मुल्कों के असासों और उनकी जमीन को ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान को अपने दिफा में कार्रवाई करना पड़ी। खित्ते का अमन सिर्फ आपस के भाईचारे से ही मुमकिन है। गैर मुल्की मदाखलत सबके लिए नुकसानदेह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमलों की मजम्मत, टेक्स्ट पर लिखा पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में इमाराती हुकूमत के साथ खड़ा है।
सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाबिल कबूल हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए जंगबंदी का एहतराम जरूरी है। जंगबंदी से बातचीत के लिए सिफारती रास्ता हमवार होगा। अमन व इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी का बरकरार रहना नागुज़ीर है। आलमी रहनुमाओं की मुत्तहदा अरब अमारात पर हमले की शदीद मजम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, ईरान खित्ते में कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए सिफारतकारी की जानिब आए। फ्रांसीसी सदर ने हमलों की मजम्मत करते हुए कहा, अमारात की शहरी तनसीबात को निशाना बनाने वाले ईरानी हमले नाकाबिल कबूल हैं। मैक्रोन ने आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की जरूरत पर भी जोर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म, जर्मन चांसलर, कतर, उर्दन, बहरीन और कुवैत ने भी मुत्तहदा अरब अमारात पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे यूएई की सलामती और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। खलीज ताउन काउंसिल ने मुत्तहदा अरब अमारात के ऑयल टैंकर पर ईरानी हमले को बहरी क़ज़्ज़ाक़ी करार दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात का बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से ईरानी हमले की मजम्मत और इजहार यकजहती के पैगामात का खैर मकदम। यूएई के सदर के मुशीर अनवर क़रक़ाश ने एक्स पर लिखा, बैनुल-अक़वामी बरादरी का मौक़िफ़ इस बात की तस्दीक है कि ईरान जारह फरीक है। ईरान खित्ते में बहरान को बढ़ाने का जिम्मेदार है। यही नहीं, ईरान अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा और अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाइस भी है। सऊदी अरब की ईरान के मामले पर पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हिमायत। अब नया हुर्मुज़ खोलने का मुतालिबा। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि सऊदी अरब पाकिस्तानी सालसी और सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। ऐसा सियासी हल चाहता है जो खित्ते को मजीद कशीदगी, अदम इस्तेहकाम को सलामती को लाहक खतरात से बचा सके। मौजूदा सूरत हाल खित्ते और दुनिया के मुफाद में नहीं। सऊदी वजारत खारजा का फरीक़ैन से कशीदगी कम करने, मजीद तसादुम से गुरेज और सब्र तहम्मुल की अपील। जोर दिया, आबनाया हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज रानी की आज़ादी बहाल होना इंतहाई अहम है। सूरत हाल को कुदरती हालत में वापस लाना चाहिए जो 28 फरवरी से कबल थी। चार सद्दा के नवाही इलाके में 4 दहशतगर्दों की गाड़ी पर फायरिंग। मुमताज जालिम दीन मौलाना शेख इदरीस शहीद। 2 पुलिस एहलकार जख्मी। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस हुकाम ने बताया, सेफ सिटी कैमरों की मदद से हमलावरों की शनाख्त में पेशरफ्त हुई है। मौलाना इदरीस की नमाज जनाजा अदा। वाक़े के खिलाफ JUIF का कल खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आज़म का मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन। मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत पर इजहार अफसोस, दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कैम्ब्रिज के इम्तिहान में इंतजामिया फेल। एक दिन में 2 पर्चे लीक हो गए। सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ शेयर भी किए जाते रहे। आज होने वाला बिजनेस स्टडीज और IGCSE रियाजी का पर्चा आउट हुआ। 5 रोज पहले भी A लेवल रियाजी का पेपर आउट हुआ था। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल पिछले साल 3 पर्चे आउट होने का इतराफ कर चुका। ब्रिटिश कौंसिल की जानिब से बाअसर निजी इदारों को इम्तिहान लेने का इख्तियार देने के बाद पेपर लीक होना शुरू हो गया। 3 साल से होनहार तलबा माफिया के चुंगल में फंसे हैं, लेकिन कैम्ब्रिज इंटरनेशनल और ब्रिटिश कौंसिल मौसर इकदाम उठाने में नाकाम रहा। मैट्रिक के इम्तिहानात में बद इंतजामी। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कराची गुलाम हुसैन सोहो ने इस्तीफा दे दिया। तहकीकाती कमेटी ने चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को मुअत्तल करके कार्रवाई की सिफारिश की थी। मुअत्तली से बचने और फेडरल बोर्ड में मुलाजमत जारी रखने के लिए गुलाम हुसैन सोहो ने इस्तीफा दिया। मुअत्तली की सूरत में गुलाम हुसैन सोहो अपने असल महकमे फेडरल बोर्ड नहीं जा सकेंगे। वजीर आला सिंध फैसला करेंगे कमेटी की सिफारिश पर मुअत्तल किया जाए या इस्तीफा मंजूर किया जाए। मार्का हक में कामयाबी का 1 साल। वजारत इत्तलात और नशरियात के ज़ेर एहतमाम किताब द बैटल ऑफ ट्रूथ के इजरा की तकरीब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब में कहा, ये किताब सिर्फ औरात का मजमुआ नहीं बल्कि कौमी अज़म और कुर्बानियों की मुकम्मल दास्तान है। अतातार ने वजारत इत्तलात और नशरियात और ISPR की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा, भारत के खिलाफ पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी नसीब हुई।
भारतीय फौज जंग में शिकस्त का सदमा 1 साल बाद भी नहीं भूल सकी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मई 2025 में भारत ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी गलती की। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ड्रामा करके पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। पाकिस्तान ने भारत को ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी। अफवाज पाकिस्तान ने चंद लम्हों में भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाक फिजाइया ने भारतीय तैयारे हवा में तिनकों की तरह उड़ा दिए। मार्का हक में तारीखी फतह को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। पोलो ग्राउंड गिलगित में पुरवकार तकरीब परेड का शानदार मुजाहरा किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तकरीबात, यादगार चौक गिलगित में खुसूसी प्रोग्राम, मुकर्ररीन का पाक फौज की कामयाबियों को खराज तहसीन, ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबियों और कौमी तरक्की में नौजवानों के किरदार पर जोर। शुरका का ख्वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और बहादुरी पर जबरदस्त अल्फाज में इजहार तशक्कुर। लाहौर, फैसलाबाद और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार्स का इनेकाद किया गया। मेरे मंसूबों में कोई इम्तियाजी अंसर नहीं, पंजाब भर में तब्दीली नजर आनी चाहिए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को 2 साल हो गए, अब तक वैसी कारकर्दगी नहीं दिखाई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब के वर्कर्स से खिताब, कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम के अफसरान शिकायत को संजीदगी से लें। वर्कर्स को तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी यकीनी बनाई जाए। तनख्वाहें ताखीर का शिकार हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि बदतमीजी शुरू कर दें। कराची और लाहौर का मवाजना मुमकिन नहीं, केले को सेब से नहीं तोल सकते। लाहौर के बरक्स कराची को 125 किलोमीटर दूर से पानी मिलता है। लाहौर के पंपिंग स्टेशन आउटसोर्स और पानी का हुसूल आसान है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची में 77 अरब रुपए R1, 2 और 3 मंसूबों पर खर्च होंगे। मंसूबे से कराची को मजीद 26 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुमकिन होगी। लाहौर के अच्छे कामों को सराहता हूँ, कराची के कामों की भी तारीफ होनी चाहिए। कराची के BRT रेड लाइन मंसूबे में ताखीर पर सिंध हाई कोर्ट का तशवीश का इजहार। दौरान समाज जस्टिस निसार अहमद भिमरों ने रिमार्क्स दिए, यूनिवर्सिटी रोड सफूरा तक ऐसे ही पड़ा है। मंसूबा शुरू होने के फौरी बाद इतराफ की सड़कें बननी चाहिए। ऐसे तो नहीं हो सकता कि पूरी उम्र मंसूबे पर काम करने की जिम्मेदारी दे दी गई हो। रेड लाइन लॉट 2 के कॉन्ट्रैक्टर का दफ्तर सील करने के खिलाफ केस में दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, बार बार डिजाइन तब्दील होता रहा, K4 की लाइन भी डाली जाएगी। अवाम में यही तासुर दिया जा रहा है कि ताखीर की वजह कॉन्ट्रैक्टर है। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध और ट्रांस कराची के वकील से कल दलाइल तलब कर लिए। कराची के जिला वस्ती समेत कई इलाकों में 10 रोज से पानी की फराहमी मअतल। MKM के अब्दुल वसीम का सिंध असम्बली में एहतजाज, कहा शदीद गर्मी में शहरी परेशान है, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। लोड शेडिंग का कोई वक्त नहीं, गैस बहरान और टूटी फूटी सड़कों ने जीना बहाल कर रखा है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, जिला वस्ती के कई इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल है। आइंदा बजट में सख्त मुआशी फैसलों के लिए हुकूमत पर IMF का दबाव बढ़ने लगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक नए माली साल में FBR टैक्स हदफ 15,500 अरब रुपए के लगभग हो सकता है। IMF का कहना है आइंदा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 5.5% तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार नुमाया होना शुरू हो गए। ज़राए के मुताबिक IMF ने बजट में टैक्स की छूट और रियायतें मजीद महदूद करने का मुतालबा भी किया है। इस्लामाबाद में मागरा रोड को मोटरवे तक बराह रास्त लिंक करने के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज। वजीर दाखिला का मागरा रोड की मोटरवे तक तौसी के मंसूबे का दौरा। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना। GT रोड पर संजानी इंटरचेंज को 31 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा मंसूबा इस्लामाबाद और मोटरवे के दरमियान मुतबादिल तेज और आसान रास्ता फराहम करेगा। ट्रैफिक के दबाव में नुमाया कमी और सफर का दौरानिया कम होगा।